नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बृहन्मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर महाराष्ट्र का सियासी ताप अब लगातार बढ़ रहा है। सभी दल अपनी रणनीति समीकरण और गठबंधन की तैयारियों के साथ मैदान में उतर चुके हैं। इसी बीच सबसे बड़ा राजनीतिक मोड़ ठाकरे बंधुओं को लेकर सामने आया। माना जा रहा है कि इस बार बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ मिलकर लड़ सकते हैं। यह वह संभावना है जो मुंबई की राजनीति का पूरा संतुलन बदल सकती है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने इस एकता को लेकर साफ रुख अपनाते हुए बड़ा बयान दे दिया है। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि बीएमसी चुनाव वो अपने दम पर लड़ेगी, यानी यदि उद्धव ठाकरे मनसे प्रमुख राज ठाकरे के साथ आकर चुनाव लड़ते हैं तो भी कांग्रेस उनकी सहमति के साथ शामिल नहीं होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि मुंबई देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका है और यहाँ की लड़ाई कांग्रेस खुद अकेले लड़ेगी। उन्होंने साफ कहा कि यह फैसला स्थानीय नेताओं से चर्चा के बाद और आला कमान की राय के आधार पर लिया गया है, इसलिए सीट छोड़ने या साझेदारी की कोई चर्चा नहीं होगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या इसे महाविकास अघाड़ी को झटका लगेगा? क्या एमवीए साथी दलों में दरार साफ होने लगी है? इसी सवाल पर जब वडेट्टीवार से पूछा गया कि कांग्रेस उद्धव ठाकरे से नाराज होकर शरद पवार से भी दूरी बनाएगी क्या, तो उन्होंने कहा कि यदि शरद पवार की ओर से कोई प्रस्ताव आएगा तो कांग्रेस उस पर विचार करेगी, और यदि उद्धव ठाकरे मनसे के साथ गठबंधन करते हैं और प्रस्ताव आता है तो हम स्थानीय नेताओं से चर्चा कर निर्णय लेंगे। लेकिन उनकी मुख्य पंक्ति यही रही, कांग्रेस बीएमसी चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ने के लिए तैयार है। अब इस बयान के बाद मुंबई की चुनावी समीकरण 3 हिस्सों में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की संभावित साझेदारी, बीजेपी शिंदे गुट और कांग्रेस का अकेला मुकाबला। बीएमसी चुनाव परिणाम किसके पक्ष में जाएगा यह तो समय बताएगा, लेकिन इतना निश्चित है कि चुनावी खेल में अब महाराष्ट्र की राजनीति एक बिल्कुल नए और नाजुक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।